हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम योगेश सैनी और आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पैरामीटर एंड एरिया किया था, उसके आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो अब कुछ और न्यू तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में जो बुक्स के अंदर हैं वो हम करते हैं डिफरेंट तरीके के। तो लेट्स स्टार्ट इट। होप सो आपको मजा आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हम ये देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लेंथ है 75 मीटर है, ब्रेथ 40 मीटर है, उसका एरिया निकालना है। दूसरा क्वेश्चन उसी में कह रहा है कि जो उस एरिया जो निकलेगा उस एरिया में अगर हमें ग्रास को यानी घास को प्लांट करना है तो कितने पैसे लगेंगे, क्या कॉस्ट लगेगी अगर 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर के होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आप ये देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन होगा, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब लेंथ कितनी होगी इसकी आप बताइए। 75 इंटू में 40, इसको करोगे 5.02 इतना मीटर स्क्वायर, यानी वो ये एरिया है जिसमें हमें प्लांटिंग करना, और एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसका। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग वो होगी भाई 3000 मीटर स्क्वायर का एरिया है और 20 रुपए लगेंगे। तो इसको निकाल दो, 3 2 6 000 एंड इतने यानी 60,000 रुपए। तो देखा कितना आसान था ये क्वेश्चन। देखने में शायद लगता है लेकिन होता आसान है अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका जो पैरीमीटर है और जो एरिया है वो 1/2 के रेशियो में है, यानी 1:2 है। फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहली जो दिक्कत है वो ये है कि ना हमें साइड पता, ना एग्जैक्टली में एरिया पता, ना पैरामीटर पता, लेकिन फिर भी एरिया निकाल के दिखाना। तो कैसे निकालेंगे, बस इसमें बिना चिंता करे थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे कि इसमें हम इसकी जो साइड है उसको लेट कर लेंगे। लेट दिस साइड बी, सपोज करो ये मान लेते हैं एक्स मान लो, जेड मान लो, जो आपको ठीक लगे आप वो मान सकते हो, कुछ भी रख लो। उसके बाद जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 4 इंटू में साइड। 4 इंटू में साइड कितनी है, ए यानी 4a। और एरिया होता है साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का ये होगा। अब हमें जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है कि भाई पैरामीटर अपॉन में एरिया है 1/2। तो पैरामीटर कितना है 4a, एरिया कितना है ए का स्क्वायर 1/2। एक से स्क्वायर से चला जाएगा, एक ए बच गया नीचे। तो 4/a इजल टू 1/2। इसको आगे सॉल्व करोगे 4 2 8 इजल टू a, यानी a की वैल्यू आ रही है 8। a की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। अब हमें इस पे पूछा गया a का स्क्वायर, यानी एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमेशा साइड का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 स्क्वायर यूनिट। यहां हम लगाएंगे स्क्वायर यूनिट, बिकॉज ना यहाँ मीटर है ना सेंटीमीटर है, कुछ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे स्क्वायर यूनिट। और कोई होता मीटर सेंटीमीटर तो हम वो वाली यूनिट यहाँ भी लगा देते। तो ये हमने दो क्वेश्चंस अभी करे। नेक्स्ट हम और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसका हमें एरिया निकालना है, जिसकी जो फेंसिंग की कॉस्ट आ रही है वो 14 रुपये पर मिनट के हिसाब से आ रही है, 14 रुपीज पर मीटर के हिसाब से 28,000 रुपये है। यानी टोटल कॉस्ट उसने बता दी 28,000 रुपये। और इस रेट पे यानी रेट और कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, एरिया निकालना है, बाकी कुछ गिवन नहीं है। तो इससे हम क्या निकालेंगे ये हम देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर फील्ड का क्या ले लेंगे, पैरामीटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे पैरामीटर। पैरामीटर हो जाएगा कॉस्ट अपॉन में रेट हो जाएगा। तो कॉस्ट कितना है 28,000 रुपये अपॉन में 14 के रेट से है, तो ये कटेगा, ये आ जाएगा आपको 2000 मीटर। ये पैरामीटर हो गया। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4a, यानी ये बराबर हो जाएगा 2000 के।
यही होता है। अब ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2000 अपॉन में 4, इसको आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 500, यानी ए की जो वैल्यू आ रही है 500 मीटर आ रही है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? साइड है 500, तो 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और डबल जीरो की डबल जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी ये एरिया इसका आएगा। हमने क्या करा? कोस और उससे पैरीमीटर निकाल दिया, पैरीमीटर से हमने साइड निकाल ली, साइड से एरिया निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से, तो 2,50,000 यानी 2,50,000 मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसकी जो एक लेंथ है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है यहाँ पर, उसकी जो लेंथ और जो ब्रेथ है वो रेशियो में, ये रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया कि रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ एंड ब्रेथ आर इन रेशियो 3/2 का रेशियो में वो है। पैरामीटर गिवन है हमें 250 मीटर, कॉस्ट निकालनी है उस फील्ड को रीएपिंग करने की 15 रुपए 50 मीटर के हिसाब से, यानी हर 50 मीटर का 15 रुपए लगेगा, तो इस हिसाब से हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ये देखिए, क्वेश्चन समझ आ गया? सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को हम ले लेंगे, लेट लेंथ एंड ब्रेथ बी 3x एंड 2x रिस्पेक्टिवली, जो लिखते हैं राइट, ये हो गया लेंथ और ब्रेथ, ये हो गया। पैरामीटर गिवन है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into में लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर कितना है? 250, 2 लेंथ कितनी है? 3x प्लस में 2x, इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 250 बराबर 2 और देखो 3 2 जा, मतलब ये 3 2 5 5, 2 into में मान लो ये 5x हो जाएगा अंदर, है ना? तो 250 3 2 5 हो गया ना, 5 2 जा 10x, x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर आप मान लो 25, तो लेंथ हो जाएगी कितना है लेंथ? 3x, तो 3 into में 25, 3 जा कितना होता है? 3 into में 25 यानी 75 मीटर, और जो ब्रेथ निकलेगी वो होगी 2 into में 25 यानी 50 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ तो यहाँ पे हमारी ये निकल गई, ठीक है। अब लेकिन उसने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि कॉस्ट कितनी है भाई? 15 रुपए लग रहे हैं 50 मीटर के हिसाब से, तो इसका मतलब हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 75, ब्रेथ है 50, इन दोनों को करो 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35, 2 37 3750 मीटर स्क्वायर, यानी इतने एरिया पे हमें कॉस्ट निकालनी है। अब कॉस्ट कैसे आएगी? कॉस्ट है, कॉस्ट निकालो, पहले एरिया लिखो, एरिया 750 इंटू में कितने रुपए लग रहे हैं? 15 रुपए लग रहे हैं। कितने पे? 50 के 15 रुपए लग रहे हैं, तो 3750 के कितने लगेंगे वो हम निकाल लेंगे। इसको आप कट कर दो, ये आएगा 3 7 जा, ये आ जाएगा 75 इंटू में 15 आ जाएगा। अब 15 5 जा 75, 7 3 7 जा 105 और 7 7 12, ये आ जाएगा 1125, ये आ जाएगा आपका 1125 रुपीज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड और फोर्थ किया, होप सो आपको समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन पे हमने कॉस्ट थी, रेट थी, उससे पैरामीटर निकाल के उसके फॉर्मूला लगा के साइड निकाल के उस पर स्क्वायर लगा के एरिया निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा? लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया, पैरामीटर दे रहा था तो उसी फॉर्मूले से जो गिवन होता है उसी के साथ रख के निकाला जाता है, निकाल के ये निकल गया। उसके बाद एरिया निकाल लिया, एरिया के बाद हमने कॉस्ट निकाल दी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ आगे, ये कुछ न्यू क्वेश्चंस आगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ, जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं, होप सो आपको मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसकी जो ब्रेथ है वो लेंथ के ट्वाइस है, यानी ब्रेथ
लेंथ के ट्वाइस है, यानी लेंथ से डबल है ब्रेथ, और जो एरिया है वो गिवन है हमें 1058 मीटर स्क्वायर, और हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की 35 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। तो कैसे निकालेंगे फटाफट हम देखते हैं। तो लेट जो लेंथ है, लेंथ हो जाएगी हमारी बी एक्स एंड ब्रेथ 2x, यानी इससे डबल होगी ना, तो जितनी लेंथ आएगी उससे डबल हो जाएगी। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो 1058 एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितनी है भैया x 2x, इसको सॉल्व करें 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको x का स्क्वायर लाओगे तो 1058, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा अपॉन में 2, इसको सॉल्व करो, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 9 are 18, 529, x का स्क्वायर है 529, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 23, ये हो जाएगा 23। आप देखो 23 को जब आप 23 से करोगे ना, 20 तो स्क्वायर आ रहा है 400 का, तो इस हिसाब से ये आपका जो क्वेश्चन बनेगा, आप देखो इसको, ये आपका बनेगा 23 बन जाएगा, और 23 जब ये आ गया तो उसके बाद आपकी क्या आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, तो इसमें जो लेंथ होगी वो 23 मीटर हो गई है, और जो आपकी ब्रेथ होगी वो 23 टू जा x टू जा, तो ये 46 मीटर हो जाएगी लेंथ और ब्रेथ। अब क्योंकि हमें फेंसिंग निकालनी है, जिसका मतलब हमें पैरीमीटर चाहिए, तो पैरीमीटर होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू में लेंथ कितनी है, लेंथ है 23 प्लस में ब्रेथ कितनी है 46, तो इन दोनों को कर लो 639 और 426 इंटू में 2, 9 2 18 का 8 1 12 1 31 38 मीटर इसका पैरीमीटर आ गया। अब पैरीमीटर है और पर मीटर हमें पता है, तो कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट निकलेगी 138 इंटू में 35, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 128 इंटू में 5, तो ये देख लेते हैं हम, 8 इंटू में 35, 5 8 जा 40, 40 is 0, 4 carry, 5 3 15, 4 19 9, 1 carry, 5 1 5 1 6, 8 3 24 2, 6 6 9 2 11 1 1 carry, 3 1 3 1 4 0 9 9 4 13 का 3 1 carry, 6 7 1 8 4 8 3 0, इसका आंसर आ रहा है 4830 रुपीज, यानी इतने रुपीज इसका हमारा लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 4830 रुपीज। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, 50 मीटर की उसकी लेंथ है और 30 मीटर की उसकी ब्रेथ है, उसके चारों तरफ से एक पाथ निकाला गया 3.5 मीटर का, गार्डन के अंदर से, मतलब गार्डन के बाहर से नहीं, गार्डन के अंदर से ही जो एरिया उसके अंदर से निकाला गया, तो एरिया ऑफ पार्क निकाल के दिखाओ। देखो कैसे निकलेगा, बस क्वेश्चन समझो आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ लेंथ निकाल दो, एरिया ऑफ, यानी इसका देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड था सपोज, ठीक है भैया, जिसमें ये लेंथ है ये 50 मीटर है और ये ब्रेथ 30 मीटर है, ये कह रहा है अंदर से ही एक पाथ चारों तरफ से निकाला गया, इसके अंदर ना कि इसके बाहर से, जो कि 3.5 मीटर है हर तरफ से, ठीक है, यानी ये वाला जो एरिया है इसका हमें निकालना है एरिया, यानी ये जो पाथ बना है, रास्ता बना है, इसको निकाले, तो हम कैसे निकालेंगे, बड़े का निकाल लेंगे, छोटे का निकाल लेंगे, उसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखो, चलो इसको हम नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए, ए बी सी डी बाहर वाले को नाम, अंदर को पी क्यू आर एस, ठीक है। अब बाहर वाले का जो एरिया निकलेगा, यानी ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे, ए बी सी डी वाले का, उसका होगा 50 इंटू में 30, तो 5 3 50 100 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकलेगा। अब अंदर वाले के लिए पहले हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ क्या होगी उसकी, जो इंटरनल वाला है, यानी इस वाले की लेंथ क्या होगी, 50 तो टोटल थी, 50 में से माइनस कर देंगे 3.5 इधर की और 3.5 उधर की, -2 इंटू में 3.5 कितना आ जाएगा, ये
50 माइनस 0 1 के 7 माइनस कर दो, यानी 50 में से 7 माइनस कर दिए तो इसका आंसर आएगा 43 मीटर आ जाएगी। ऐसे ही ब्रेथ निकाल लो, 30 माइनस 2 इंटू में 3.5, तो ये आ जाएगा 50 माइनस वही 7 आ जाएगा, तो 30 माइनस 7 हो जाएगा 23 मीटर। तो ये इसकी लेंथ और ब्रेथ हमारी निकल गई। जो छोटे वाला है यानी PQRS वाला है, इसकी लेंथ और ब्रेथ निकल गई। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? अब इसका एरिया निकल जाएगा वही लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 43 इंटू में 23। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 43 इंटू में 23, 3 3 9, 4 3 12, 3 2 6, 4 2 8, 9 6 2 6 2 8, 8 1 9, 989 मीटर स्क्वायर। ये छोटे वाले का एरिया आ गया, यानी इसका एरिया आ गया कितना? 989 आया था, 989 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें जो निकालना है, हमने इसका एरिया निकाल दिया, हमने इसका एरिया निकाल दिया, लेकिन अब जो एरिया निकालना है वो इस बीच का निकालना है। वो कैसे निकलेंगे? उस बड़े में से छोटे को घटा दो, इसको माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। तो एरिया ऑफ ABCD कितना है? 1500 माइनस 989, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 8 1, 40 माइनस 500 मीटर स्क्वायर। तो हियर इज आंसर, ये इसका आंसर है। हियर इज द आंसर। तो ब्रेथ ट्वाइस थी तो हमने ट्वाइस ले ली, फॉर्मूला लगाया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, उसको पैरामीटर के फॉर्मूले पुट किया, पैरामीटर निकाल के फिर उसकी कॉस्ट निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले हमने क्वेश्चन को समझ लिया, फिर बड़े वाले का एरिया निकाला, फिर छोटे वाले की लेंथ निकाली, दोनों साइड से कम करके, क्योंकि उसी में से कम किया गया ना कि उसमें से बढ़ाया गया है। तो कम करके लेंथ निकाल दी, उसका एरिया निकाल के फिर हमने दोनों को माइनस करके बीच का रास्ता निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 कैसा लगा आपको? आप जरूर बताएं। होप सो आपको मजा आ रहा होगा। इजी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर है, ब्रेथ इतनी है, और उसी क्वेश्चन में जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और उसमें हमें स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का कुछ दिया नहीं हुआ, लेकिन कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। अब देखिए, सपोज करिए हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, ठीक है, ये तो गिवन है। गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4a, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू में लेंथ कितनी है? लेंथ है 9, ब्रेथ कितनी है? 7। इसको सॉल्व करो, 9 7 कितना हो जाएगा? 16। 2 इंटू में 16 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, 16 टू 32 मीटर। ये 4a के बराबर आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 32, a नीचे चला जाएगा 8 मीटर। तो हमें निकल गई साइड, स्क्वायर की साइड हमने यहाँ से निकाल ली। अब स्क्वायर की साइड निकाल के हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है साइड के स्क्वायर का। साइड है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर। देखो देखने में कितना अजीब क्वेश्चन था, लेकिन करने में कितना इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि कोई स्क्वायर है भाई, और उसकी जो साइड है 50 मीटर है, यानी एक स्क्वायर है। क्या है? एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी जो साइड है ये 50 मीटर है, 2.5 मीटर है, यानी अंदर से, इनसाइड लिखा हुआ है, बाहर से नहीं, यानी इसके बाहर नहीं, इसके अंदर से 2.5 2.5 2.5 2.5 हर तरफ से 2.5 मीटर एक रास्ता बनाया गया है। तो आपको इस रास्ते का
एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि भाई सबसे पहले साइड दी हुई है, पाथ दिया हुआ है, तो पहले बड़े का निकाल लो फिर छोटे का निकाल लो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, जो बड़े वाला स्क्वायर है उसका निकाल लो, क्या होगा साइड का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर होगा ना, तो 525 मीटर स्क्वायर, यानी बाहर वाले का एरिया तो ये आ गया। अंदर वाले का क्या होगा, उसके लिए हमें साइड निकालनी पड़ेगी। साइड कैसे निकालोगे कि भाई 50 में से हम माइनस कर देंगे 2.5, 2.5, 2.5, तो 2 इंटू में 2.5 आप माइनस कर दो, तो 50 माइनस 0.415, यानी ये 5 है, कितना है 5, 5.0 यानी 5, ये हो जाएगा 45 मीटर, यानी 2.5 अगर आप छोड़ देते हो क्योंकि उसी में से बना है, तो 45 मीटर का स्क्वायर अंदर वाला है। तो इसका एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा 45 का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, और 45 को जब 45 से करते तो कितना आएगा, 45 इंटू में 45, 25 2 5 22 22 0 2 4 4 16 17 18, हो जाएगा 18 5 2, हो जाएगा 2025, कितना हो जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर। अब देखो बड़ा एरिया, बड़े का भी स्क्वायर निकल गया ये, और स्मॉल स्क्वायर का एरिया ये निकल गया। तो एरिया ऑफ पाथ क्या निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ बिग माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, तो क्या होगा, बिग कितना है, बड़े वाला कितना है 25 मीटर माइनस 2025 मीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस कर दो, 0 में से 5 में जाएंगे 5 आएगा, यहाँ 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 0 तो यहाँ 4, ये मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल जाएगा। तो इन क्वेश्चन में हमने क्या करा, पैरामीटर का, दोनों के जो पैरामीटर है स्क्वायर रेक्टेंगल के बराबर है, तो उन दोनों के बराबर रख के फॉर्मूले पुट करके हमने वैल्यूज निकाल दी। ए निकल गया, स्क्वायर की वैल्यू रख दी, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। सेकंड क्वेश्चन में पहले बड़े का एरिया निकाल दिया, फिर छोटे का निकाल दिया, उसकी साइड निकाल के, भाई जो साइड घटाई है वो तो निकालनी पड़ेगी ना, उसके बाद हमने उसका एरिया निकाल दिया। तो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आज के हम नेक्स्ट करते हैं जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ।